हेलो गाइस, इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर रहे हैं। गाइस, इससे पिछली वीडियोस में हम एग्जाम्पल नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं और गाइस मैं इसके अलावा एक्सरसाइज 13.1 का सॉल्यूशन भी अपलोड कर चुका हूँ। गाइस, आप उन सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए गाइस, अब स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10। गाइस, एग्जाम्पल नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है ए डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड एफ बी द इवेंट the number appearing is even, then find whether E and F are independent। तो गैस इसने क्वेश्चन में कहा है एक डाई को रोल किया गया है और गैस उसने दो इवेंट भी ले लिए हैं। तो उन दो इवेंट को हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। तो गैस जो आपका इवेंट E है वो इसने बताया है नंबर is multiple of 3 appeared number is multiple of 3 एंड गाइस इसने इवेंट F को कहा है appeared number is even। तो गाइस इसने हमसे पूछा है कि E एंड F इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो गाइस देखिए, इसके लिए एक सिंपल सी इक्वेशन है, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाती है तो इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो गाइस वो इक्वेशन इस टाइप से है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F। अगर गाइस ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, अदरवाइज डिपेंडेंट है। तो आइए गाइस, इस इक्वेशन के लिए पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F को फाइंड आउट करते हैं, फिर गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट T एंड गाइस उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट F। तो पहले मैं इवेंट E के पॉसिबल आउटकम्स को लिख लेता हूँ। तो गाइस देखिए, इवेंट E के पॉसिबल आउटकम्स होंगे अपीयर्ड नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। और गाइस ये आपको मालूम ही है, जब एक डाइस को रोल कराया जाता है तो ये सभी नंबर आने की पॉसिबिलिटी होती है, या तो 1 आएगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो गाइस देखिए, इवेंट E है आपका मल्टीपल ऑफ 3। तो गाइस इसके अंदर एक तो आपका 3 आ जाएगा एंड गाइस एक 6 आ जाएगा। गाइस इसी टाइप से इवेंट F को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। गाइस इवेंट F है अपीयर्ड नंबर इज इवन। अब गाइस देखिए, इवेंट F के अंदर कौन कौन से आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, या तो 2 या 4 या 6। तो है 2, 4 एंड 6। और गाइस साथ ही साथ मैं यहाँ पर E इंटरसेक्शन F को भी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए, E इंटरसेक्शन F यानी कि E और F में कौन कौन से इवेंट्स कॉमन है। तो गाइस देखिए, इन दोनों में 6 नंबर आने की, तो गैस इन दोनों में 6 कॉमन है। अब गैस स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट E। तो गैस इसका फॉर्मूला आपका होता था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, इसके जो भी हम डाई को रोल कर रहे हैं उसमें गैस टोटल 6 टाइप के रिजल्ट पॉसिबल थे। तो गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्पेस गाइस 6 आ जाएगा
और गैस ई के अंदर आपके 2 आउटकम्स हैं, 1 और 2। सेम गैस इसके बाद probability of occurring of event f is equal to number of elements in f and guys number of elements in elementary sample space। तो गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन f गैस 3 है और गैस यहाँ पर टोटल 6 हो जाएंगे। तो गैस ये आपकी probability of occurring of event f है। सेम गैस probability of e intersection f गाइस सेम यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री स्पेस इज 6 एंड गाइस इसके अंदर केवल आपका 1 एलिमेंट, तो गाइस 1/6 हो जाएगा। अब गाइस इसको इस इक्वेशन में पुट कराना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। गाइस इसकी लेफ्ट हैंड साइड है पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो गाइस ये 1/6 हो जाएगी। एंड गाइस अब इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करते हैं। तो गाइस देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ई इज 2/6 एंड गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट एफ इज 3/6। गाइस इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड गाइस 2 3 जा 6। तो गैस ये आपका आ गया 1/6। तो गैस हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, इसलिए गैस ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। अब गैस स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। गैस ये भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। गैस एग्जाम्पल नंबर 11 में आपसे बोला गया है एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस, लेट द इवेंट ए बी ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड बी द इवेंट ऑड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो, चेक द इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी। तो गाइस पहले यहाँ से डेटा को डिकोड कर लेते हैं। तो उसने कहा है एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन ट्वाइस। गाइस जब किसी डाई को 2 बार रोल कराया जाता है तो कुछ इस टाइप का सैंपल स्पेस बनता है। गाइस ये मैंने क्वेश्चन नंबर 10 एंड गाइस क्वेश्चन नंबर 14 में यूज़ किया था जो आपके एक्सरसाइज 13.1 से थे। तो गाइस अब मैं इसका यूज़ एग्जाम्पल नंबर 11 में भी करने वाला हूँ। तो गाइस देखिए सेम वही पॉसिबिलिटी है, जब एक बार डाई को रोल कराते हैं तो 1 2 3 4 5 6 गाइस कुछ भी आ सकता है। सेम गाइस इसी टाइप से 1 2 3 4 5 6। अब गाइस देखिए कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल्स हैं। सपोज करिए पहले डाइस पर अगर 1 अकर्ड हो जाता है तो दूसरी डाई पर कौन कौन से आउटकम्स होंगे, ये सारे मीन्स पॉसिबल आउटकम इज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सेम गाइस अगर फर्स्ट डाई पर 2 अकर्ड हो जाए और गाइस अगर उसी डाई को दोबारा रोल कराया जाए तो 2 1 2 2 2 3 अप टू 2 6। सेम गाइस अगर फर्स्ट बार में रोल कराने पर 3 अकर्ड हो जाए तो गाइस सेम वही पॉसिबिलिटीज 3 1 अप टू 3 6। सेम गाइस अगर पहली बार में 4 आ जाता है तो सेम गाइस अप टू 4 6। सेम गाइस 5 के साथ, सेम गाइस 6 के साथ। गाइस इस सैम्पल स्पेस को मैं कई बार अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जब एक डाई को 2 बार रोल कराया जाता है या 2 डाई को बैक टू बैक रोल कराते हैं। तो गाइस आइए अब यहाँ से इवेंट को लिख लेते हैं। गाइस जो अपना इवेंट इसने ए दिया है वो बोला है ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। तो ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो एंड गाइस इसने इवेंट बी को कहा है ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। अब गाइस इसने हमसे यहाँ पर पूछा है क्या ए और बी इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, मीन्स चेक करना है हमें।
तो गैस सिंपल हमें यहाँ पर यही इक्वेशन चेकआउट करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। अगर ये बात सही हो जाती है तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, अदरवाइज दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो गैस सेम हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं इवेंट ए को लिख लेता हूँ। अब गैस इसने इवेंट ए कहा था ऑड नंबर ऑन फर्स्ट थ्रो, यानी कि पहली बार में थ्रो करने पर ऑड नंबर आए। तो गैस देखिए यहाँ पर आपके कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स इवेंट ए के अंदर होंगे। सिंपल सी बात है गैस, जिसके फर्स्ट रोल में ऑड नंबर यानी कि 1, 3 और 5 अकर्ड हो रहे हैं। तो देखिए ये आपके 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो गैस लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट लिखेंगे, 1 1 से लेके अप टू 1,6। गैस ये वाले नहीं जाएंगे क्योंकि इस पर फर्स्ट कौन सा आपका इवन अकर्ड हो रहा है। सेम गैस 3 1 से अप टू 3 6। सेम गैस 5 1 से अप टू 5 6। तो गैस देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आपके गैस हो जाएंगे 6 + 6 + 3 गैस इज इक्वल टू 18। सेम गैस हम इवेंट बी को लिख लेते हैं। गैस इवेंट बी है आपका ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो। मीन्स गैस अब हमें सेकंड पेज देखना है। अब जहाँ जहाँ पर भी आपके इवन ऑड नंबर आ रहे हैं उन्हें हमें नोट डाउन कर लेना है। जैसे देखिए ये वाली पूरी लाइन इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। तो गैस इसे मैं लिख लेता हूँ, शॉर्ट में लिखेंगे इसे हम 1 1 2 1 अप टू गैस 6 1। सेम गैस ये वाली 1 3 से स्टार्ट होगी अप टू लेके 6 3। सेम गैस 1 5 से लेके 2 5 3 5 4 5 हो 5 5 एंड 6 5। तो गैस ये भी मैं लिख लिया। तो गैस इस तरह से हमारे पास इवेंट ए और इवेंट बी के पॉसिबल आउटकम्स आ चुके हैं। और गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, गैस यहाँ भी आपके 18 क्योंकि 6 ए वाले 6 ए वाले एंड गैस 6 ए वाले टोटल गैस ये भी 18 हो जाएंगे। ओके गैस मैं थोड़ा सा शिफ्ट करा रहा हूँ। अब गैस हमें निकालने हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो गैस देखिए ए और बी में हमें कॉमन आउटकम्स फाइंड आउट करने हैं। आपने देखा होगा, देखिए ए के अंदर आपके ये सारे आउटकम्स थे एंड गैस बी के अंदर इस वाले ये वाले आउटकम्स थे। इसका मतलब ये है कि गैस ए इंटरसेक्शन बी में आपके वो सभी आउटकम्स होंगे जिन पे फर्स्ट रोल में भी एंड गैस सेकंड रोल में भी ऑड नंबर अकर्ड हुए हैं। तो गैस फटाफट देखते हैं। देखिए गैस एक तो आपका 1 1 हो जाएगा, इसमें लिख लेता हूँ हाथों हाथ 1 1। उसके बाद गैस दोनों एंड गैस 1 3। उसके बाद गैस आपका 1 5। फिर गैस यहाँ से गैस इसमें से आपका कोई सा भी नहीं जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्या आपका इवन है। सेम गैस यहाँ से 3 1 3 3 एंड 3 5 3 1 3 3 एंड गैस 3 5। उसके बाद गैस 4 से कोई नहीं जाएगा। फिर गैस 5 से जाएंगे 5 1 5 3 एंड गैस 5 6। तो देखिए गैस टोटल आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, गैस ये आपको जाएगा 3 + 3 6 + 3 9। अब गैस हम
इसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड गैस राइट हैंड साइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस। तो गैस इसमें टोटल आपके 18 एलिमेंट्स थे और गैस यहाँ पर आपका 36 आएगा, क्योंकि गैस आप चेक कर सकते हैं 6 6 6 6 6 यानी कि 36। सेम गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट बी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस। तो गैस 18/36। सेम गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी एंड गैस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एलिमेंट्री सैंपल स्पेस। तो गैस देखिए ए इंटरसेक्शन बी के अंदर आपके टोटल 9 एलिमेंट्स थे एंड गैस यहाँ पर आपका 36। अब गैस इस इक्वेशन की हम फटाफट लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गैस ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 9 1 9 9 4 36। तो गैस आपका 1/4 आ जाएगा। सेम गैस इसकी राइट हैंड साइड को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब गैस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट ए इज 18/36 एंड गैस सेम ही 18/36। तो गैस ये आपका 18 1 18 18 to 36 18 1 18 18 to 36। तो गैस ये आपका 1/4 आ जाएगा। गैस हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका मतलब गैस इवेंट ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। तो गैस इस वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 10 एंड गैस एग्जाम्पल नंबर 11 को कर लिया है। गैस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड गैस वीडियोस को लाइक करिए एंड गैस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गैस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।